जय श्री राम दोस्तों। बहुत दिन हो गए कोई वीलॉग में लेकर नहीं आया सामने। आपको पता ही है कि दिन भर खबरें करते हैं तो उस दौरान ये भूल जाते हैं कि वीलॉग कैसे बनाएं। तो बहुत कोशिश की कि कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को बना के दिखाऊं, लेकिन आज एक नया प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा है और उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आजकल वीलॉग का ज़माना है, लोग वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जब डालते हैं, लेकिन लोगों के सामने ना एक सबसे बड़ी समस्या आती है। मैंने बहुत से वीलॉग देखे, उनमें एक जो सबसे मोटी समस्या है वो है ऑडियो की। अब आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर साफ सुनाई दे रही होगी, उसकी वजह ये वायरलेस माइक है। आज दरअसल वायरलेस माइक के बारे में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपके लिए कौन सा माइक बेहतर होगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसीलिए आज एक माइक मैंने खरीदा है, वायरलेस माइक। मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा ये, तो इसी का एक रिव्यू आप लोगों को दिखाता हूं ताकि अगर आप भी कोई वीडियो बनाते हो तो आपको ये थोड़ा सा ज्ञात हो जाए कि कौन सा माइक आपके लिए ठीक रहेगा और आवाज़ आपकी वीडियो में बेहतरीन आ पाएगी। तो सबसे पहले ये माइक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ग्रेनारो J13। ये इसका मॉडल नंबर है, ग्रेनारो इसकी कंपनी है और ये माइक मुझे बहुत बेहतरीन लगा। इसकी क्वालिटी के बारे में दिखाऊंगा आपको और इसमें क्या क्या मोड है। आपको अभी आसपास गाड़ियों की चलने की आवाज़ मेरे सराउंडिंग्स आ रही होंगी बहुत सी, तो इसमें हम इन आवाज़ों को बंद कर सकते हैं। और भी बहुत से फंक्शन है वो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा और इस वीडियो को अंत तक आप देखिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगर ये माइक आप लोगों को पसंद आता है तो इस माइक को भी आप खरीद सकते हैं। मेरा सजेशन है, मुझे अच्छा लगा, मैं लूँगा। अभी तो मैं आपको ये एक लोकल किसी कंपनी का माइक है, इससे ये ऑडियो आ रही है, लेकिन हम आगे कंपैरिजन भी करेंगे क्योंकि ये आवाज़, इस वाले माइक की आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी ली, तो अब इस ग्रेनारो से कैसी आवाज़ आएगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और खासकर ये माइक उन लोगों के लिए है जो इंटरव्यूज़ करते हैं, यानी कि दो लोग आपस में जब बात करते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतरीन माइक है। अब चलो ज़्यादा देर नहीं कराता हूँ, आपको ये वीडियो में दिखाता हूँ और इसका एक्सपीरियंस दिखाता हूँ ग्रेनारो माइक का कि कैसा है। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील यादव और मेरा ये वीलॉग चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलो अब ये आपको एक तो इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, इसकी बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है और इसकी क्वालिटी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये है आप लोगों के सामने ग्रेनारो J13 माइक और इसमें आपको दो माइक मिलते हैं। एक जैसा ये दिख रहा है सामने, ये दो माइक हैं, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। अब इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आखिर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। इस माइक की कीमत भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ये एक अच्छे से केस में ये आता है और ये केस हो गया इसका, इसको अभी खोलेंगे, हम अनबॉक्स करेंगे इसको भी। और अब इसमें एक ये है, ज़रा पहले इसमें फोम लगी हुई है, फोम हटा दीजिए। ये एक बॉक्स आया है, इसके अंदर भी कुछ है, जब जैसा इसमें दिख रहा है इसकी चार्जिंग लीड हो सकती है। इसके अलावा ग्रेनारो का वारंटी कार्ड है, जो ये वारंटी कार्ड है इसमें कंडीशंस लिखी हुई हैं सारी, किस किस कंडीशन में हो सकता है वारंटी कार्ड। इसके अलावा इसमें एक मैनुअल भी है कि आप किस तरह से अपने इस ग्रेनारो माइक को ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसको हम ज़रा ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या आया है। ये बॉक्स देखते हैं, छोटा बॉक्स जिसमें छपी हुई थी इसकी चार्जिंग लीड। ये चार्जिंग लीड है, सी टाइप है। ओह, इसमें दो सी टाइप है। देखिए आपको ये खोलकर दिखाते हैं हम। ये ड्यूल सी टाइप है, एक साइड यूएसबी है और एक साइड दो ये सी टाइप इसमें चार्जिंग है। दो इसके साथ कनेक्टर्स हैं, ये सी टाइप और 3.5 mm जैक के इसमें ऑप्शंस हैं। अब इनका क्या काम है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा। इसके अलावा आपके लिए आईफोन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक कनेक्टर दिया हुआ है, सी टाइप फीमेल कनेक्टर है और इधर से आप जो आपके आईफोन्स हैं उनमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस बॉक्स को खोलने का समय आ गया है, इसको हम खोलते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें और क्या क्या सामान है। ये बॉक्स ऐसे खुलता है और इसमें आपको सबसे पहले ये यहाँ पर रिसीवर मिलेगा और ये दो ट्रांसमीटर मिलेंगे। रिसीवर जो आपके फ़ोन में लगना है, ये आपके फ़ोन में लगेगा रिसीवर। इसमें सी टाइप चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। ये क्या काम आता है वो मैं आपको ज़रा बता दूं। ये आपके काम आएगा कि
जैसे आपको इसे को अपने फ़ोन में कनेक्ट करना होगा इसको इस्तेमाल करने के लिए, और मान लीजिए आपका फ़ोन चार्ज नहीं है, आप कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर चार्जिंग केबल लगा सकते हैं ताकि आप डायरेक्ट मतलब ऑडियो भी आप लेते रहें अपने मोबाइल में और मोबाइल को चार्ज भी आप करते रहें। उस कंडीशन में ये काम में आता है। अब आप लोगों को इसके ट्रांसमीटर्स दिखाता हूँ। ये इसके 2 ट्रांसमीटर्स हैं, ये 2 ट्रांसमीटर्स हैं इसके। इन दोनों में साइमल्टेनियसली आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और एक इसका रिसीवर है। पीछे इसमें क्लिप दी हुई है अच्छी सी, नीचे इसके चार्जिंग जैक हैं, और ये इसका पावर ऑन ऑफ करने का बटन है। इधर इसमें चार्जिंग जैक दिया हुआ है, और इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसका केस भी एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। बेहद हल्का सा इसका केस है, और ये चार्जिंग वाला केस है, मतलब आप यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट है, इसमें आप अपने इन ट्रांसमीटर्स को डालकर और आप इनको चार्ज कर सकते हो, यानी कि आप साइमल्टेनियसली एक ही केबल से आप इन दोनों को चार्ज कर सकते हो। इसमें देखिए अब रेड लाइट दोनों में ब्लिंक हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों चार्जिंग हो रहे हैं। इससे बैकअप इसका बहुत अच्छा है, बैकअप लगभग पूरे दिन ये चलेगा, और आप एक बार चार्ज कर लीजिए 3 से 4 घंटा में ये फुल चार्ज होते हैं, और उसके बाद 7-8 घंटे तक आप इसका बैटरी बैकअप का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब इसका इस्तेमाल हम आपको जो अगली आवाज़ आएगी इस फ्रेम के बाद, वो आवाज़ आपको इन्हीं माइक से आएगी, इन्हीं ट्रांसमीटर्स और रिसीवर से आएगी। तो आपको सुनवाते हैं कि इनकी ऑडियो कैसी है। अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो इस ग्रीन एरो माइक की क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है। कैसी आपको क्वालिटी लग रही है आप जज कीजिए। इससे पहले जो ऑडियो सारी आ रही थी वो एक लोकल कंपनी का माइक था, उससे आपको वो आवाज़ सुनने को मिल रही थी, और अब आपको इस माइक से ऑडियो क्वालिटी इसकी आपको जज करनी है। अब आप लोगों को बताता हूं इसमें और क्या क्या फंक्शन है। आपको मेरे सराउंडिंग अभी भी शायद हो सकता है कि गाड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो। इसमें 3 मोड है, 3 क्या आप 4 कह लीजिए। अब एक मोड में थोड़ा सा नॉइस कैंसलेशन है। इसके जो पावर बटन है, मेन बटन है, उसको हम प्रेस करेंगे अलग अलग क्वांटिटी में, तो वो ऑडियो के जो मोड्स हैं उसको वो चेंज कर देगा। वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ऑडियो में भी आप लोगों को फर्क नजर आएगा। अब ये जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये बाय डिफॉल्ट इसी पे ओपन होता है, इस मोड पे। तो यहां पर आपको थोड़ा आसपास की आवाजें कम आ रही होंगी। अब इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो इसकी लाइट, जो ग्रीन लाइट है, वो ब्लिंक नहीं होगी। अब आपको ऑडियो भी चेंज लग रही होगी। अब आपको ज्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा मेरे आसपास। अब इसके बाद अगर मैं इसको एक बार प्रेस करता हूं तो इसकी ग्रीन लाइट एक बार ब्लिंक होती है, और एक बार ब्लिंक होती है तो उसका मतलब ये है कि इसमें वॉइस मोड 1 अप्लाई हो गया है, जिसमें थोड़ा सा जो सराउंडिंग एरिया की जो नॉइस है उसको कैंसिल करता है। ये नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेट होता है मोड 1। फिर इसको आप तीसरी बार दबाएंगे तो आपकी लाइट 2 बार ब्लिंक करेगी। 2 बार ब्लिंक किया तो आप खुद देखिए कि ऑडियो में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा होगा। आसपास की आवाजें थोड़ा सा और कम हो गई है, मेरी आवाज और क्लियर आ रही है। अब इसको आप चौथी बार अगर प्रेस करेंगे तो आपको ये आसपास की जो थोड़ी बहुत भी आवाजें सुनाई दे रही हैं वो भी कम हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं। मैंने इस पर फिर क्लिक किया और ये इसमें अब बिल्कुल जो इसका टॉप एंड है नॉइस कैंसलेशन का मोड, वो एक्टिवेट हो गया है। मोड 3 इसमें एक्टिवेट हो गया है। जब मैंने बटन दबाया उसके बाद की आवाज और उससे पहले की आवाज में आप लोगों को डिफरेंस साफ नजर आ रहा होगा। अब इसमें थर्ड मोड ये एक्टिवेट है। नॉइस कैंसलेशन का सारा इसमें मोड जो है वो फाइनल मोड ये है। 3 मोड्स हैं इसमें। 3 मोड पे आप फर्स्ट मोड पे थोड़ा सा नॉइस कैंसलेशन, सेकंड मोड पे और थोड़ा वो नॉइस कैंसलेशन बढ़ जाता है, और थर्ड मोड पे ये आसपास की सभी आवाजों को बंद कर देता है, केवल आपकी आवाज ये सुनाई दिलाएगा। और अगर मैं इसको फिर दोबारा प्रेस करता हूं तो आप लोगों को फिर दोबारा आसपास की आवाजें सुनाई दे रही होंगी। अब मैं आप लोगों को इसका दिखाता हूं कि इसका डिस्टेंस कितनी दूर तक ये ऑडियो रिकॉर्ड्स कर सकता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैं इसको लेवल 3 पर लेकर जाऊंगा, और लेवल 3 ये अब हो गया है। लेवल 3 पर लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा दूर तक कि मैं कितना इसमें कवर कर सकता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं।
तो अभी मैं जो खड़ा हूं वो लगभग 6 मीटर दूर खड़ा हूं मैं इससे, और इसमें आपको मेरी आवाज आ रही है। मैं दूर तक जाऊंगा तो देखते हैं कितना मीटर लगभग इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैच करता है। ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, लगभग 15 मीटर मैं आ चुका हूं। ये लगभग 15 मीटर आप देखिए कि ऑडियो की क्या क्वालिटी आ रही है। और आगे चलते हैं। हालांकि जो ये कंपनी है ग्रीन आरो, ये क्लेम करती है कि 20 से 25 मीटर के बीच में इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर ऑडियो में आपको डिस्टरबेंस सुनाई देगी। उसकी वजह यह है कि जैसे ही माइक के सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे तो उसकी वजह से सिग्नल ब्रेक होते हैं और ऑडियो इस तरह से डिस्टर्ब होती है। अब और थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं तो देखते हैं कहां तक जाता है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब मैं यहां आ गया हूं 25 मीटर की दूरी पर। 25 मीटर की दूरी से मुझे नहीं पता कि आपके पास वहां पर ऑडियो पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप तक ऑडियो आ रही होगी 25 मीटर पे। मैं थोड़ा सा और दूर चलता हूं, जितनी लंबी हमारी ये छत है वहां तक तो हम जा सकते हैं। 26, 27, 28, 29, लगभग 30 मीटर आप लोगों को आवाज यहां पर शायद आ रही है। ये तो मैं जब पोस्ट प्रोडक्शन में जाऊंगा और इस वीडियो को एडिट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इसमें ऑडियो आई भी है या नहीं आई है। तो इतनी दूर से तो ऑडियो आसानी से आ रही है, और मुझे लगता है मोबाइल में रिकॉर्ड करता है ऑडियो को, तो शायद इतना दूर जाने की जरूरत पड़ती नहीं किसी को, क्योंकि जब हम जूम करते हैं मोबाइल से तो उसकी वीडियो क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए बहुत बेहतरीन है ऑडियो क्वालिटी, आप लोगों ने देख ही ली। अब इसके साथ जो दो कनेक्टर आए हैं, एक सी टाइप है और उसी में 3.5 mm जैक दिया हुआ है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूं। और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें जो दो माइक दिए हुए हैं, दो ट्रांसमीटर्स हैं, वो कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जो जैक आए हुए हैं इस साथ वो क्या क्या काम आते हैं। अगर मान लो मुझे ऑडियो क्वालिटी चेक करनी है कि मेरा ठीक तरीके से ये माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको लगा के इसको ऑन करके पहले एक वीडियो सैंपल रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद सुनना पड़ेगा कि ऑडियो ठीक आई या नहीं आई। लेकिन उससे बचने के लिए इसमें बहुत अच्छा फंक्शन ये दिया हुआ है कि इसके साथ ये कनेक्टर आया है, सी टाइप कनेक्टर। आप जो ट्रांसमीटर है इसमें लगाइए, ऐसे आवाज आएगी, इसको लगाइए और उसके बाद इसको ऑन करके अब इसमें जो 3.5 mm जैक दिया हुआ है उसमें आप अपने ईयरफोन लगा सकते हैं। और ईयरफोन जब आप लगा लेंगे तो ये माइक आपका काम करने लगेगा और आप अपने ईयरफोन में इस माइक की ऑडियो सुन सकते हैं। आप ये पता कर सकते हैं बिना एक वीडियो सैंपल रिकॉर्ड करे कि इसमें ऑडियो ठीक तरीके से आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है या कौन से मोड पे आपका ये चल रहा है। ये इसमें एक बहुत बेहतरीन मुझे जो इसका फंक्शन है वो लगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इसमें हम इस दोनों माइक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और कैसे बेनिफिट होगा जो लोग इंटरव्यूज करते हैं 1-on-1। अब इस माइक की मैं डबल क्वालिटी आप लोगों को दिखाता हूं, और डबल क्वालिटी ये है। मेरे साथ मेरा पत्रकार साथी मित्र है, इसका नाम है मोहित कुमार, बसई का रहने वाला है। मैंने अपने कॉलर पे एक माइक लगाया हुआ है और मोहित ने भी अपने पास माइक लगाया हुआ है। मेरे वाले माइक से आपको मेरी आवाज आ रही है, लेकिन मोहित अगर उसमें बोलेगा तो उसकी भी आवाज आपको सेम आएगी। और मोहित क्या हाल चाल है? बस सब बढ़िया एकदम। अब देखो कितना इतरार आया है ना। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? और अगर साफ आ रही है कमेंट करके तो क्वालिटी है, और कमेंट करके बताएं कि आवाज कैसी आ रही है। ये इसका एक बहुत अच्छा फंक्शन है। आप चलते चलते किसी से 1-on-1 करना है, आपको चेयर पे बैठ के किसी का इंटरव्यू करना है, तो एक ही आपने रिसीवर लगाना है और दो ट्रांसमीटर है और बड़ी आसानी से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बात तो कर ही सकते हैं, साथ ही आपको आवाज सुना सकते हैं उसकी। अक्सर ये प्रॉब्लम सामने आती है कि एक माइक होता है और दो लोग होते हैं तो आवाज अप एंड डाउन करती है, मगर इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं आई, उस तरह की चीजें हैं नहीं। और दूसरा तो ये तो खासकर ना पत्रकारों के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पत्रकारों के लिए क्या होता है, जब हम किसी का इंटरव्यू करते हैं तो इस तरह से करते हैं, जब हम सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछते ही हम माइक उधर ले जाते हैं तो ऑडियो आपको कम नजर आ रही होगी। ऐसे ही वो ऐसे होता है जब हम सामने वाले से इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, एक माइक आप अपने कॉलर पे लगा लीजिए, दूसरा माइक हाथ में ले लीजिए और सामने वाले से सवाल करते रहिए। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो सवाल है शुरुआत और उसकी एंडिंग वो भी ठीक तरीके से सुनाई देगी और आपको ऑडियो जो मैन्युफैक्चर होता है वो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। ये एक सबसे बेहतर क्वालिटी है इसकी।
और अब अगर इसकी प्राइस की हम बात करें तो प्राइस भी काफी ठीक है। आप ऑनलाइन कहीं सर्च करेंगे या लोकल मार्केट से लेंगे तो 700-1000 के आसपास आपको लोकल कंपनी का किसी का भी आपको माइक मिल जाएगा। जैसा इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको सुनाया, उसकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा उसको पोस्ट प्रोडक्शन में उसकी ऑडियो को कम करना पड़ता है, और मुझे नहीं लगता कि इस माइक की ऑडियो को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसका डीबी कम करना पड़ेगा। तो ये इसकी क्वालिटी है। अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस जो मैंने ये खरीदा है, ये अमेजोन से खरीदा है, और अमेजोन पर इसकी जो मुझे लागत पड़ी है वो तकरीबन 2599 पड़ी है। आपको अगर ये ना मिले तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का वो लिंक डाल देता हूं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और ये मत सोचना कि अमेजोन ने मुझे कुछ दिया है, भाई कुछ नहीं दिया है। आप खुद भी जाके सर्च कर लो, खुद निकाल लो, निकल जाए तो, नहीं निकल रहा है तो मैंने लिंक दिया ही है डिस्क्रिप्शन में, वहां से उठा लो और वहां से आप परचेज कर लो। अगर आपको अच्छा लगा है माइक तो ये इसकी क्वालिटी रही सारी, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। आगे भी कुछ सामान हम खरीदते रहेंगे तो इसी तरह उनकी क्वालिटीज बताते रहेंगे। बाकी वीलॉग तो बनाएंगे ही, कोशिश करेंगे कि वीलॉग बनाएं यार, समय निकाले थोड़ा सा। आज भी अब शाम हो गई, पूरे दिन काम में लगे रहे, तो जैसे तैसे समय मिला है, समय निकाल के ये बनाया है। वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, शेयर जरूर कीजिएगा, बताना। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए की गई है। अच्छा, बिल्कुल पत्रकारों वाली स्टाइल में बोल रहा है भाई। यही तो हमारी समस्या है, क्योंकि दिन भर हम कैमरे के सामने रहते हैं, तो हमारी वो लैंग्वेज वही होगी कि जैसे हम कैमरा देखते हैं हमारे अंदर का पत्रकार जाग जाता है, और हम उसी भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं जो हम पत्रकारिता के दौरान करते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अब हम कैमरा सेवी हो गए हैं, और कैमरे को हम अपनी आवाज़ से बताते हैं कि हाँ भाई हम पत्रकार हैं, हम इसलिए उसी लिहाज से बोल रहे हैं। तो हमारी भाषा में अगर आपको लगे कि यार ये तो बनावटी करके बोल रहे हैं, भाई बनावटी नहीं है, वो दरअसल पत्रकार वाली लैंग्वेज है, तो हम उसी लहजे में बोलने लग जाते हैं। चलिए, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और इसी तरह आप लोगों का प्यार बना रहे, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जय श्री राम।